आज हमारे जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जी हाँ, उन्होंने भी तो गुफ्तगू की है ना, जी हाँ सर, मीडिया जी हाँ से, और इसी मज़ाकरात पर अदारे ख्याल किया। एग्जैक्टली ज़रा सर उनको सुनाते हैं, क्योंकि कल जो हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम में साहब भी थे, जो सवाल हुआ था, तो आज उस खदशे का इजहार जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने किया है। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, बातचीत करना, ये जमहूरियत की रूह है। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, आपके बड़े सॉलिड केसेस है ना। अब वो अगर हुकूमत माफ कर दे और कहे जी कि कोई तोशा खाना नहीं है, कोई 250 मकामात पे आपने हमले नहीं किए थे, कोई आपने तैयारे नहीं जलाए थे, कोई GHQ पे नहीं आए थे, सब कैसे माफ कर दिया जाए? पहले आप यकसू हो जाएं, खुद 7 आदमी जो हैं वो पहले खुद मिल बैठे कि हम क्या चाहते हैं, फिर वो चले जाएं खान साहब के पास, उनको समझाएं। जरूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है। वरना होगा ये कि वो आएंगे, बातचीत करेंगे, मसालत भी हो जाएगी, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन जब वो डाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो भाई, मैं ये बात नहीं मानता। सो पहले वहां से एक वाजे खरा दो टोक हतमी मैंडेट लेके आए। ट्रस्ट डेफिसिट की बात आ गई ना सर। माजी में ऐसा हो चुका है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने उनको परसुएट किया था कि आप मुज़ाकरात करें, तो उस वक्त फिर हुकूमती कमेटी और यानी और खान साहब की PTI के लोग जो उनसे मुज़ाकरात शुरू हो गए, और उसमें तय हुआ कि भाई इंतखाबात जो है वो करा दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो उनके दरमियान तय हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको गुफ्तगू के दौरान ही टेलीफोन आ गया खान साहब का, जिन्होंने कहा कि नहीं हमें मंजूर नहीं है। तो फिर वो अपना समूह लेके रह गए। दोबारा देखिए, एक बात तो ये जो सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं ना, इस बात पे गुफ्तगू नहीं हो सकती, इस पे नहीं हो सकती, इस पे नहीं हो सकती, ये मेरा ख्याल गैर ज़रूरी बात है। हर चीज़ पे गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा, गुफ्तगू बिला शर्त होनी चाहिए। अगर तो PTI कहे कि ये आप करें तो तब हम बातचीत करेंगे, फिर तो और बात है। लेकिन अगर बगैर शर्त के बातचीत शुरू हो जाए, खुले अंदाज में गुफ्तगू हो, एक दूसरे की बात सुनी जाए और देखा जाए कि क्या रिलीफ पहुंचाई जा सकती है। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ बुनियादी बात यह है कि जो एहतजाज का तरीका है उस पर इत्तफाक होना चाहिए पहले तो, कि आप किस तरीके से अपने मुतालबात पेश करेंगे, किस तरीके से एहतजाज करेंगे, क्या उसकी हदूद व क़यूद होंगी, सही, और उस पर अगर इत्तफाक हो जाए तो फिर बात आगे चलेगी। ये सिविल नाफरमानी की धमकी, ये धरना देना, ये कहना कि भाई हम बस कफन बांध के निकले हैं और जहाद के नारे लगाते हुए आना, इससे माहौल ख़राब होता है। इससे गुरेज किया जाए और बाकी बिला शर्त बातचीत होनी चाहिए। फरीकन आमने सामने बैठ जाए और देखे कि क्या रिलीफ एक दूसरे को दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता। और अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो मैं तो इसे इमरान खान साहब की भी नाकामी समझता हूँ और शहबाज शरीफ साहब की भी नाकामी। बाज़ लोगों का ख्याल है ये, वो समझते हैं कि ये डकोसला है, ये कोई मुज़ाकरात जो है वो नहीं होने। ऐसा ही होता है। जब मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तो उनके बारे में यही कहा जाता है। जब शुरू हो जाए तो फिर बहुत सा मामला आगे बढ़ जाता है। अगर हो जाते हैं सर, वज़ीर आज़म की भी जिम्मेदारी है और जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं इस वक्त इमरान खान साहब, उनकी भी जिम्मेदारी है कि मुज़ाकरात की का रास्ता निकालें, आगे बढ़ें और ये जो माहौल ख़राब हो रहा है इसको दुरुस्त करें और फिर देखें कि क्या किसी की बात सुनी जा सकती है और क्या बात नहीं सुनी जा सकती। ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी की बात नहीं है। ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है? ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें किसकी? मैं दोनों की समझता हूँ। अच्छा, जो हुकूमत होती है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो, क्योंकि वो ज़रा मुश्किल में होती है और इज़्ज़त खान साहब गिरफ्तार भी हैं और उनकी तो रसाई नहीं है ना आज़ादाना किसी शख्स तक, तो वो जो अपोजिशन है उसकी सुनवाई करना, उसको कायल करना, ये हुकूमत जो है वो पेशकदमी कर सकती है। हुकूमत जो है उसका दिल बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसके पास ताकत होती है। तो अपोजिशन जो है, और जब हम माजी में भी देखें तो जो पेशरफ्त है वो हुकूमत की तरफ से हुई है। अच्छा, जब फील्ड मार्शल अयूब खान से मुज़ाकरात हुए तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने पेशरफ्त की, अच्छा, उनको दावत दी
और इसी तरीके से जब भुट्टो साहब के साथ मामला हुआ तो भुट्टो साहब ने पहल की, उन्होंने दावत दी और अपोजिशन ने कबूल कर ली। तो इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब भी खत लिख सकते हैं अच्छा। खान साहब को, और एहसन इकबाल साहब भी लिख सकते हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल को लिख दें को आइए दावत दीजिए, फिर उसके बाद वो भी तहरीरी जवाब दें। अब ये भी तो है ना कि आप एक बाकायदा गुफ्तगू शुरू करें, बेकायदा गुफ्तगू यहाँ शुरू करें, कहीं आप ना फिसलने की गुंजाइश ना हो, जो चीज़ें तय हो जाएं फिर उनको यकीनी हो कि उन पर अमल होगा और मुकम्मल मैंडेट के साथ ये हाँ, बात करें मुकम्मल ताकि तौसील मैंडेट वहाँ के से- साथ। सर इस हवाले से मैंडेट के हवाले से जो फरीकैन के शुबहात हैं उनको दूर किया जाना दो ही चाहिए। फरीक है ना सर वैसे इसमें, तीसरा तो कोई फरीक नहीं है। नहीं, दो फरीक है बस, अच्छा, तीसरे पे ना जाए। तीसरा फरीक नहीं है। तीसरा फरीक जो है उसको ना फरीक बनाया जाए ना फरीक दिखाया जाए, वो हुकूमत का काम है कि उससे मशवरा करे अच्छा। और उसको एतमाद में ले और आगे बढ़े। और इस वक्त सर जो अयाज सादिक साहब को ज़ाहिर है क्योंकि उनका बयान आया चुना गया है, ये एक ज़ाहिर है एक ज़ीरक सियासतदान भी है, बड़ी मैच्योर पर्सनालिटी है, तो इनको शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ नवाज शरीफ साहब का भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के तो कहते हैं ना कि वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, ये सियासी नवाज मामला शरीफ तो साहब का नवाज मामला है शरीफ। ना, हाँ ये शहबाज शरीफ साहब का मामला है, ये हमारा मामला तो नहीं है ना। जब शहबाज शरीफ साहब कोई इकदाम करेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के भी तो लीडर है ना, बिल्कुल, तो नवाज शरीफ साहब से मशवरा करके ही करेंगे ना, उनके मशवरे के बगैर तो नहीं करेंगे। ठीक वो तो फिर उनकी जिम्मेदारी है ना। कमेटी में सर जो मुज़ाकराती कमेटी तशकील है, उसमें इनके किस तरह के तुंदो तेज़ ख्यालात वाले लोग होने चाहिए या तामुल जो है मिजाज तो है? बना दी कमेटी, तो बना दी उन्होंने। नहीं, हुकूमत की बात हो रही है, अगर अयाज सादिक साहब को हुकूमत- यानी कि इसमें पहल ये करते हैं, उनकी किरदार मर्जी अदा है। करते हैं। अच्छा, हाँ, जिसको चाहे रखे। बादों का जो तुंदो तेज तकरीरें करते हैं वो जल्दी मामला साजी कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। मिसाल के तौर पे सर ये हाथी के दांत वो हैं, तो फिर ज़बरदस्ती कुछ खाते और हैं दिखाते और हैं। अच्छा चलें सर, आज जो है वो बात हो रही है कौमी असम्बली की, कल इसको भी देखें ना, क्योंकि- हाँ इसको तो हमारे आसन इकबाल हैं जी, हमारे राना साहब सनाउल्लाह साहब, इस तरह हमारे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। जी जी जी, ये लोग बड़े मतवाजन लोग हैं और इन बड़ी संजीदा गुफ्तगू इनसे हो सकती है। और ये तो अब मुस्लिम लीग की जिम्मेदारी है, उसके सदर की जिम्मेदारी है, फिर बिलावल भुट्टो जो है वो किसको नॉमिनेट करते हैं अपनी तरफ से। अब असम्बली के अंदर के नॉमिनेट करेंगे, बाहर से नॉमिनेट करेंगे, और उनकी जिम्मेदारी है, उस तरह MQM की जिम्मेदारी है।